प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया है सर, अपना सुनाएं। बस मैं भी ठीक हूँ सर एक मामला जौनपुर में जो है आ रहा, जौनपुर से, जी। जिसमें एक आरक्षित हैं रत्नेश प्रजापति से, क्या इनके साथ क्या मामला है? ये बहुत दुखद घटना हुई है और पीड़ित परिवार के साथ मेरी व्यक्तिगत और संगठन की ओर से संवेदनाएं हैं। प्रदीप भाई, जिस दिन की घटना है उसके बिहान से ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है और भागीदारी पार्टी के लोग वहाँ जगह जौनपुर पहुँचे भी थे और हम तो भारी मात्रा में वहाँ प्रदर्शन करने के लिए पार्टी के लोग तैयार थे, भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। अब लेकिन वो पुलिस प्रशासन का मामला है, कुछ जो साथी हैं उन्होंने कहा कि थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रशासन और शासन क्या करता है। अब स्थिति ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। मतलब जो पुलिस की जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है वो बेचारे खुद ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से रत्नेश प्रजापति की हत्या हुई है, अभी एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह से डॉक्टर महेश चंद्रा जी ने टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप किया तो उन्होंने बताया कि जो उनका राइफल था वो लोड था और वो सफाई कर रहे थे, उसके दौरान राइफल चल गया। ये कितने शर्म की बात है कि मेरे पास भी 315 बोर की राइफल है और गन है। हम लोग तो कभी मतलब कि एक कॉमन सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर अपने लाइसेंसी को उसकी साफ सफाई करेगा तो उसको लोड करके नहीं करेगा। हाँ, कभी कोई नहीं। लेकिन जिस तरह से एसपी साहब का बयान आ रहा है या जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लीपापोती कर रहे हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट का वो नौजवान है जो शहीद हुआ है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है। इस तरह की घटनाएं जो हैं ये पूरी सरकार पे, भाजपा की सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है। क्या लग रहा है, मतलब इसमें कोई साजिश वजिश है क्या? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, मनोज सिंह जी जो हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मनोज जी का जो गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। तो भागीदारी पार्टी ये मांग कर रही है बार बार कि भाई पहले ये जांच हो कि ये गोली किस तरह से चली है। अच्छा। और रत्नेश जी की अगर हत्या हुई है तो क्यों हुई है। सरकार जो है रिटायर्ड जज की कमेटी बनाए और निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त सर रिटायर्ड जज की मांग क्यों कर रहे हैं वर्तमान में? देखिए, इस सरकार पर हम लोगों को भरोसा नहीं है और पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। जब जिम्मेदार एसपी इस तरह की बात कहे कि हथियार जो है लोड था और साफ सफाई के दौरान जो है गोली चल गई, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों पर अगर हम लोग भरोसा करें तो कैसे करें। तो भागीदारी पार्टी ये मांग करती है कि रिटायर्ड जज की कमेटी गठित किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो। और अभी आपने देखा होगा वीडियो, जिस तरह से उस पीड़ित परिवार का हाल हुआ है पत्नी का, माँ का, भाई का। अभी मैं बयान सुन रहा था जो अनिल प्रजापति जी हैं, प्रधान जी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं इसमें जो है शक के दायरे में इसको देखा जा रहा है सर। देखिए हो क्या रहा है, ये घटनाएं जो दबंग जातियां हैं उनके साथ नहीं हो रहा है। जो उपेक्षित वर्ग है, जैसे प्रजापति है, पाल है, नाई है, लोहार है, राजभर है, जो ये जातियां हैं जो कमेरा वर्ग है, जो काम पर विश्वास करते हैं, काम पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने मेहनत पर बेहतर जीवन बिताना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, ये घटनाएं उन्हीं के साथ हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो है सरकार का भी कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं हैं वो संदेह के दायरे में है। अभी आपने देखा कि जब कोई मार्शल जातियां हैं जो उनकी हत्या हो जाती है, जैसे अभी
मंगेश यादव जी का मामला चल रहा है, आपने देखा। हाँ हाँ हाँ। खैर तो उनके साथ भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं, नहीं प्रदेश के नागरिक हैं, उनका परिवार भी है। लेकिन ये सवाल इस तरह का है कि अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जब उनके बिरादरी के किसी भी की हत्या हो जाती है तो उनका बयान आने लगता है। अब देखो बगल में जौनपुर में जो घटना हुई है, वहाँ जौनपुर में सपा के सांसद भी हैं। खैर सांसद महोदय गए थे, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो पहुंचे। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि सांसद जी वहाँ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका बयान नहीं आया। और अभी घटना घटित हुई है, इस पर जो है हमेशा पीडीए का नारा भी देते हैं, उसके बाद से देखा है किसी प्रकार कोई ट्वीट उनका नहीं आया। पीडीए का तो इनको नाम ही बदल देना चाहिए। उनका नाम मात्र का पीडीए है। इन लोगों को वोट चाहिए और कोई मतलब नहीं है। तो मतलब वोट बैंक के लिए ही पीडीए का नाम लेते हैं, संविधान को आगे जो है खड़ा कर देते हैं। कुछ नहीं, उन लोगों का पीडीए झूठा पीडीए है। ये लोग जो जनता में आश्वासन देते हैं झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की कंपनी है। बहुजन समाज पार्टी भी झूठ बोल रही है। आपने देखा पूरे प्रदेश में सफाया हो गया। और जब इस प्रदेश और देश की जनता जाग जाएगी कि उपेक्षित वर्ग का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जाति जुल्म अत्याचार हो रहा है, जिस दिन ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है तो जनता खुद ही इन लोगों से हिसाब किताब करेगी। तो सर मतलब आप बता रहे हैं जो तमाम चीजों से वंचित है उनके साथ इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, कुछ ऐसा और एक दो उदाहरण कुछ बताएंगे क्या जो मतलब इस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही है? देखिए अभी आपने देखा कि चंदौली में कई घटनाएं हुई और अभी भी जो अजय प्रजापति की हत्या हुई है उसमें मुख्य आरोपी घूम रहा है। अच्छा। महेंद्र प्रजापति की जो हत्या हुई है 10 दिन के बाद, उसमें भी एसडीएम महोदय ने कहा था कि आप भिजवा दीजिए, हम दिखवाते हैं। और उस दिन सपा के सांसद महोदय भी गए थे, मैंने उनका वीडियो देखा। लेकिन इस तरह से जाने से क्या फायदा है जब आप लोग सांसद हो वहाँ से और जाने के बाद कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ घूम टहल के फोटो खिंचवा के चले आ रहे हो अपना माहौल बनाकर कि भाई हम आए थे, सांसद महोदय आए थे। ऐसे जाने या न जाने से क्या फायदा है? जी एक तरफ से देखा जाए जो अपराधी किस्म के लोग हैं जो है कहीं न कहीं देखा है धड़ल्ले से जो उनका जो कारोबार है चल रहा है पूरी तरह से। देखिए है क्या, समाजवादी पार्टी भी अपराध की बड़ी कंपनी थी और अब तो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसी के कदम पर भाजपा भी चल पड़ी है। भाजपा भी जो मार्शल जातियां हैं उनके बचाव में पूरी तरह से लोग शामिल हैं। जब कहीं उपेक्षित जाति का बेटा या बेटी मारा जाता है तब फिर इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, इन लोगों को अपना दिखाई देता है। तो अब धीरे धीरे लोग जब समझेंगे तो सर इसमें आप लोग जो है चाह रहे हैं जांच पड़ताल हो और जो है परिवार के लिए क्या जो है आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो घर में अब कहीं न कहीं घर की स्थितियों को देखा जाए, उनकी एक बेटी भी है छोटी सी, तो परिवार को चलाने के लिए किस तरह से मैंने इस पर जो है आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हम लोग भाई भागीदारी पार्टी ने मैंने पहले दिन ट्वीट करके लोगों को मैसेज दे दिया था कि उचित मुआवजा मिले और उचित न्याय हो पीड़ित परिवार के साथ। और मैं अपने लोगों को एक बात और भी समझाता हूँ और आपको भी एक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों को कि सारा मामला बोर्ड से कनेक्टेड है। जाति जुल्म अत्याचार ट्रांसफर पोस्टिंग नौकरी ये सारा जो मामला है सिर्फ एक जगह से केंद्रित है, वो है वोट। जिस दिन हमारे लोग अपने वोट के अधिकार को समझ जाएंगे, ये लोग इन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, फिर ये लोग हमारे वोट से ताकतवर बनते हैं और हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, हम लोगों के मान सम्मान पर हमला करते हैं। धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है। आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1750 से ज्यादा थाने हैं। थानों में देख लीजिए तो बुलडोजर बाबा के ही समाज के लोग हैं। भाई मैं जाति का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जाति प्रधान देश है और यहाँ जगह सारा काम जाति पर आधारित है। ट्रांसफर पोस्टिंग नौकरी चाकरी और जो भी है मतलब सब कुछ जाति पर आधारित है। यहाँ बातें जो है जन जन तक पहुँचेगी
धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर।